गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है टैली में बैंक ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। चलिए बैंक ट्रांजैक्शन टैली में कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर के लिए आपको सबसे पहले मुख्य मेनू गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर के बाद आपको एक शॉर्टकट की दबाना होगा F4। शॉर्टकट की दबाने के बाद इंटर दबा दीजिएगा, आपको कॉन्ट्रा वाउचर मिल जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर में दो पक्ष आएगा, दो ऑप्शन आएगा, एक क्रेडिट आएगा पहले, नीचे डेबिट आएगा। अब आपको क्वेश्चन एक बनता है डिपॉजिट इनटू SBI बैंक बाय कैश। हमने कुछ पैसा बैंक में जमा किया, अमाउंट कितना है 60,000। हमने कैश उठा के ले जाके बैंक में जमा किया। तो अब बैंक कहाँ लिखाएगा और कैश कहाँ लिखाएगा, देखते हैं। इसका रूल्स है, ये बैंक में जो पैसा है ये भी संपत्ति कहलाता है और हमारे हाथ में कैश हैंड जो भी है वो भी संपत्ति कहलाता है। हम जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स संपत्ति जो आता है तो डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट संपत्ति जब जाता है तब क्रेडिट। हमने डिपॉजिट किया SBI बैंक में, कैश चला गया और जाने वाले संपत्ति को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट में लिखते हैं और हमारे खाता में जाके पैसा क्या हुआ, जमा हो गया। डिपॉजिट किया तो पैसा क्या हुआ, खाता में जाके जमा हो गया। तो बैंक क्या होगा, प्लस हुआ, कम्स हुआ। बैंक क्या हुआ, कम्स हुआ। तो SBI बैंक को हम कहाँ लिखेंगे, लिखता है डेबिट व्हाट कम्स। आने वाले संपत्ति को डेबिट में लिखा जाता है। तो हम SBI बैंक को कहाँ लिखे, डेबिट में लिखे। SBI बैंक अमाउंट लिख देंगे, इसका भी 60,000 और इसका भी लिख देंगे 60,000। देखिए अगर आपको समझ में आने में जरा सा भी दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक दो ऑप्शन बना लेते हैं। ये है हमारा SBI बैंक का खाता है, इसमें भी मेरा कुछ संपत्ति है और ये हम है, ये हमारा मान लीजिए कि M लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें कैश इन हैंड कितना पैसा जमा है, मान के चलिए इसमें 2 लाख है कैश इन हैंड। ये कैश है, ये 2 लाख जो है ये कैश है और ये बैंक में 1 लाख है। ये बैंक में डिपॉजिट 1 लाख पहले से है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पैसा डिपॉजिट किया तो पैसा डिपॉजिट किया के मीन्स पैसा यहाँ से वहाँ गया, बैंक में गया। और हम जानते हैं जो गोज आउट वो क्रेडिट और जो कम्स वो डेबिट। ये कम्स हुआ, यहाँ कम्स हुआ और यह गोज आउट हुआ। गोज आउट क्या हुआ, गोज आउट कैश हुआ। गोज आउट कैश हुआ, इसीलिए हम गोज आउट कैश को मानते हुए कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे। और ये SBI बैंक में क्या हुआ, कम्स हुआ। तो SBI बैंक में हम क्या किए, कम्स, तो हम डेबिट में लिखे। अब एक क्वेश्चन और होता है कि विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक बाय कैश। अब हमने क्या किया कि पैसा निकासी किया SBI बैंक से। हमने SBI बैंक से पैसा निकाल लिया। तो SBI बैंक से पैसा निकाल लिया तो अब तो मान लीजिए यहाँ हम अच्छे जगह में बना लेते हैं कि ये हुआ SBI बैंक, ये है कैश, मान के चलिए कैश है। अब हमने इससे पैसा निकासी किया, मीन्स यहाँ गोज आउट हो गया, ये गोज आउट हो गया और यहाँ क्या हो गया, कम्स। ये क्या हुआ, कम्स हुआ। ये क्या हुआ, गोज आउट। बैंक से पैसा निकासी हो गया और ये कम्स कैश हाथ में आया।
तो आने वाले संपत्ति को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, और जाने वाले संपत्ति को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। और हमने पैसा बैंक से निकासी किया, पैसा आया, तो पैसा आया तो यहाँ कम्स हुआ, ये कहाँ लिखे, डेबिट में, ये गोज आउट हो गया, तब यहाँ कहाँ लिखे, क्रेडिट में। तो बैंक का नाम कहाँ लिखाएगा, क्रेडिट में लिखाएगा। यहाँ लिख दिए हम SBI बैंक, अमाउंट इसका कितना निकासी किए, 40,000, ठीक है, 40,000। और हमने SBI बैंक से निकाला, लिख दिए, निकाला क्या, हमको SBI बैंक से क्या आया, कैश आया। और आने वाले संपत्ति को क्या कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हमने कैश लिख दिया, कितना लिखा, 40,000। और इस तरह से हम सेव कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैश क्या हुआ, कैश SBI बैंक गोज आउट, निकासी कर दिया, और कैश क्या हुआ, कम्स आया, इसीलिए डेबिट, और ये SBI बैंक गोज आउट हो गया, इसीलिए इसको क्रेडिट पक्ष में लिखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, चलिए अब स्क्रीन पर दिखाते हैं कैसे ये एंट्री होगा टैली में। चलिए टैली ओपन कर लेते हैं। ये वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है। कंपनी जो भी पहले से ओपन होगा वो आपको कंपनी दिख जाएगा। अब हमको बैंक ट्रांजैक्शन करना है, तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू से आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको एक शॉर्टकट की है Alt+F4। जो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए है। देख लीजिए, ये दिख रहा है स्क्रीन पर कॉन्ट्रा वाउचर। और अब क्वेश्चन कहता है कि डिपॉजिट इनटू SBI बैंक बाय कैश। हमने SBI बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक डेबिट हुआ, तो डेबिट में हम बैंक लेंगे, और पहला ऑप्शन है क्रेडिट, तो क्रेडिट में हम कैश ले लिए। कैश कितना है, अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, हमने 60,000 टाइप कर दिया। ले लिए। कैश नहीं है इसीलिए नेगेटिव लिख रहा था। और डेबिट में जिस बैंक में हमने पैसा जमा किया वो डेबिट हो गया, इसलिए हम सेलेक्ट कर लिए SBI बैंक। SBI बैंक में डेबिट कर दिए। अब ये ऑप्शन आ गया कि हमने पैसा जो जमा करते हैं, जब कभी भी जमा करते हैं तो वो कौन सा पैसा होता है। 2000 का नोट है, 1000 का नोट है, 500 का है, 200 का है, 200 का कितना है, 100 का कितना है, 50 का कितना है, 10, 20, 5, इस तरह से जो भी है। तो हम 2000 का नोट ले लेते हैं। ये 2000 का नोट हम कैठो है वो देख लेते हैं कि 2000 का नोट कैठो है हमारे पास। तो इस तरह से जो भी है होगा हम गिन लेंगे कि कितना नोट 2000 का है। हम 2000 का मान लीजिए हमारे पास 2000 का नोट 20 तो है, तो हम 20 दे दिए। तो इस तरह से 2000 का नोट 20,000 जब दिए हैं तो 40,000 हुआ, और हमारा फुल अमाउंट 60,000 है तो 20,000 बच जाता है। तो हम 500 का नोट हम दे देंगे, तो 500 का नोट हम कितना दे देंगे तो 20,000 हो जाएगा। 500 का नोट हम 40 को देते हैं
40 दिए तो 20,000 हो जाएगा। इस तरह के हमारा ये 60,000 हो गया टोटल। अब हम 60,000 टोटल डिपॉजिट किए हैं, तो 20,000 40,000 2,000 का नोट है और 20,000 ये 500 रुपये का नोट है। ये दोनों इस तरह से हम सेलेक्ट कर लिए। चलिए, और इस तरह से हम सेव कर लेंगे। अब हम अगर यहाँ अकाउंट नंबर देना चाहेंगे तो ये SBI बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं, जो भी हो ये टाइप कर देंगे और इस तरह से हम सेव कर लेंगे। ये डिपॉजिट का काम हो गया। अब एक है क्वेश्चन, विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक बाय कैश। हमने कुछ समय के बाद हमने पैसा निकासी किया, कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद हमने पैसा निकासी किया, तो निकासी के लिए यही वाउचर में हमको काम करना होगा। और जब हम पैसा निकासी करते हैं तो हमारा उस समय क्रेडिट बैंक होता है, क्योंकि बैंक के देने वाला पैसा होता है, निकासी हो जाता है और आता क्या है, कैश है। और हम जानते हैं कि आने वाला संपत्ति डेबिट में लिखा जाता है। तो हम क्रेडिट में आज क्या किए, SBI बैंक को किए। कितना निकासी किए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 निकासी किए। इसका भी फिल कर लेंगे, अपना अकाउंट नंबर वगैरह फिल कर लेंगे और इंटर मारते हुए निकलेंगे। डेबिट में क्या होगा, आज कैश होगा। आज डेबिट में कैश होगा, क्यों, क्योंकि कैश आया, हमने पैसा निकासी किया तो कैश पॉकेट में आया, इसलिए यह डेबिट होगा। और हमने इस तरह से डेबिट में लिख के सेव कर दिया है। चलिए, तो ये सेव हो गया है। अब अगर हमको यहाँ नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो हम नरेशन लिख सकते हैं, विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक बाय कैश। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी हमारा नरेशन है, जो भी क्वेश्चन करता है, उस हिसाब से हम उसका नरेशन टाइप कर सकते हैं। और ये नरेशन देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है, ये नरेशन आप लिख सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से हम नरेशन लिख के और सेव कर सकते हैं। नरेशन लिखने के बाद हम इंटर मारते हुए हम सेव कर देंगे। ये क्वेश्चन सेव हो गया। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।